ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। इसमें हमने 2 टॉपिक कर चुके थे कि एक्चुअली जो पंचायती राज प्रणाली है वो क्यों लागू हुई, इसका उद्देश्य क्या था और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया क्या था। भारत की पंचायती राज राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इस वीडियो में हम करेंगे कि जब बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज प्रणाली लागू हो ही गई थी तो फिर इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो हम इसकी कुछ कमजोरियां देख सकते हैं कि चाहे पंचायती राज प्रणाली जो लागू हो चुकी थी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पहले जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी, तो इसमें फिर भी बहुत सारी जो कमजोरियां रह चुकी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इरेगुलर इलेक्शन थी, अनियमित चुनाव थे, अभी जो गांव के लोग थे, पंचायत थी, उनको पूरी शक्तियां नहीं दी गई थी कि वो अपने जो गांव का प्रबंध खुद कर सके। अभी उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे की बहुत दिक्कत आ रही थी। जब आपने गांव का कुछ प्रबंध करना है, गांव का विकास करना, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। तो वो पैसा कहाँ से, गांव से तो पूरा मिल नहीं सकता, वो कैसे उसे अरेंजमेंट करना है। अभी जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, उनको भी अभी पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जो SC BC कास्ट है उनके लिए रिजर्व कोटा नहीं रखा गया था। तो जो जिस बात की गई थी, महात्मा गांधी ने सपना लिया था एक कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वो अभी तक गांव के लोगों को पूरी तरह शक्तियां नहीं प्रदान की गई थी। ऐसे बहुत सारी कमजोरियां थी जिसके कारण जो था फिर दोबारा से जो इसमें कुछ शोध करने की ज़रूरत पड़ी और इसी शोध को हम कहते हैं जो 73rd संवैधानिक संशोधन। और ये कैसे पास हुआ, किन किन सरकारों के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, किसने बिल पेश किया, किसने पास किया और कौन इस कमेटी का मेंबर था, इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम इसमें ढूंढेंगे। यानी कि इस टॉपिक में भी 5-7 क्वेश्चन जो बन सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं लिखित कमियों को, जो भी हमने पीछे कमियां पड़ी है, को दूर करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के ढांचों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए श्री राजीव गांधी जी ने, अब कौन प्रधानमंत्री थे, श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान एक व्यापक संवैधानिक संशोधन बिल तैयार किया गया। अब चीज़ें ध्यान रखना, बिल तैयार किसने करवाया, श्री राजीव गांधी जी ने, जो पास ना हो सका, परंतु श्री राजीव गांधी द्वारा आरंभ हुए कार्य को कार्यबद्ध करने के लिए, पूरा निपटाने के लिए PV नरसिम्हा राव सरकार के नेतृत्व में 16 सितंबर 1991 को लोकसभा में 73वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया। शुरुआत किसने की, श्री राजीव गांधी ने। अब उस काम को कौन आगे लेके जा रहा है, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, कब किस डेट में, 16 सितंबर 1991 को। दोनों सदन में, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना होता है तो दोनों सदनों की मेजॉरिटी होनी चाहिए, 3/4 होना चाहिए। दोनों सदनों की मेजॉरिटी का मतलब ये होता है, राज्यसभा में तो मेजॉरिटी होनी ही चाहिए, लेकिन जो लोकसभा में जितने भी राज्य के मेंबर हैं, ठीक है ना, मान लो जब उस टाइम मान लो भी 12 या 13 राज्य होंगे तो उसमें 6 या 7 राज्यों की प्रवानगी होना जरूरी थी, हाफ राज्यों की स्टेटस की प्रवानगी होना जरूरी थी। कहता इसलिए फिर थोड़ा समय लग जाता है, ये नहीं कि 2 महीने 4 महीने, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। 16 सितंबर 1991 को लोकसभा में 73वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया, जिससे संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति, एक समिति तैयार की गई, कमेटी तैयार की गई। दोनों सदनों ने कहा कि चलो हम एक कमेटी बना लेते हैं। इसमें 30 मेंबर थे, 20 मेंबर तो लोकसभा के थे, 10 मेंबर जो थे राज्यसभा के थे। अब जो श्री नथुराम मिश्रा थे, ठीक है, उसे कमेटी का प्रधान बना दिया गया। देन आफ्टर फिर क्या हुआ, 22 दिसंबर को राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया और 23 दिसंबर को लोकसभा ने कर दिया। अब ये बिल जो राष्ट्रपति के पास चला गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा 20 अप्रैल को 1993 को ये बिल जो पास कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1993 को इस संशोधन को लागू कर दिया गया।
इसके साथ ही राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे 24 अप्रैल 1994 से पहले पंचायती राज कानूनों को संशोधन करके इनको 73वें संशोधन के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं के अनुसार अनुकृत करें। ठीक है, तो 28 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में पंचायती मंत्रियों की राष्ट्रीय कमेटी की बैठक ग्रामीण विकास मंत्री श्री रमेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के विभिन्न राज्य सरकारों के 31 दिसंबर 1994 तक अपने अपने राज्यों में 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों का गठन करने का निर्देश दिया गया और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। अब जो जेंट्स के नेम आ रहे जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई वो कौन कौन थे? राजीव गांधी जिसने बिल तैयार करवाया, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने बिल पेश किया। देन आफ्टर मल्पी जो श्री नथुराम मिश्रा थे, ठीक है, मिश्रा थे, उन्होंने जे कमेटी के मेंबर बने, राष्ट्रपति ने इसे पास किया और श्री रमेश्वर ठाकुर के द्वारा फिर इसकी अध्यक्षता की गई। 4 मेंबरों के नाम आए हुए हैं। डेट्स याद कर लो, डेट्स देखो 16 सितंबर 1991 को ये शुरुआत हुई, ठीक है, और 22 और 23 दिसंबर को दोनों ने जो बिल पास कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा ने। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल को इसे बिल को पास कर दिया। 24 अप्रैल को यानी कि जो पंचायती राज लागू हुआ 73वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 के द्वारा इसे लागू कर दिया गया और वार्निंग दे दी गई 28 अक्टूबर 1994 को श्री रमेश्वर ठाकुर के द्वारा कि सभी को जो हमने अमेंडमेंट की है, जो हमने नई चीज़ें ऐड की है, वो सभी को लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और कुछ पॉइंट्स करेंगे। थैंक्स बेटा।